हाँ। हेलो रवि। हेलो। हाँ रवि, सुनाई दे रहा आवाज? हाँ सर, वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, अभी हो गया ठीक। हमने लास्ट क्लास क्या किए थे हम लोग? लास्ट क्लास सर, ये ड्रॉप अल्टर का ये बताए थे। अल्टर में हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम को। अच्छा। हम्म। अच्छा, रुको नोट्स एक बार देख ले रहे। सारा नोट्स तुम लोग को मिल गया था ना? हाँ, उस दिन सारा मिल गया था। एक बार हम नोट्स देख लेते हैं, रुको। गुड इवनिंग सर। अच्छा, हम लोग रीनेम तक कर लिए थे ना हम लोग पूरा? नहीं यानी सर, हम। रीनेम का वर्बली बताया था, नोट्स उसका नहीं मिला था। अच्छा, हाँ। तो ये रीनेम का नोट्स तो दिया हुआ है। पॉलमी को बोले एक बार सेंड कर देगी तुम लोगों को। हाँ सर, दिखा उसमें है नीचे लिखा हुआ है है ना? रीनेम हाँ। और। तो ये रवि, हम लोग को डीडीएल कमांड कंप्लीट हो गया है ना? डीडीएल कमांड। यस सर। डीडीएल में था क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। यस सर। ट्रंकेट हम लोग ट्रंकेट तो नहीं किए लग रहा है। ये सर ट्रंकेट बाकी है, वही अभी हम देख रहे थे, रीनेम तक दिया हुआ है और फिर एक लास्ट में 6 पॉइंट ऐड और ड्रॉप कॉन्स्टेंट्स। नहीं, ट्रंकेट नहीं बताया है। ट्रंकेट थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी टेबल बनाना सीख गए हो ना? हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे, इसको बनाओ तो 2 मिनट में। सर पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो यूपीएस बनवाने ही आए हुए हैं, अभी कंप्यूटर दुकान में ही है हम। कॉपी में बनाना है, कॉपी में। कॉपी में। कॉपी पेन है सामने में? हाँ सर, पेपर पेन हो जाएगा। होगा। हाँ। केवल 5 मिनट दे रहे हैं ना? 5 मिनट में इसको जरा बनाओ। तब तक हम दूसरा नोट्स भेज रहे हैं तुम लोग को। ठीक है सर। ये क्वेश्चन भेजे है ग्रुप में अभी। ठीक है सर। अच्छा, ये तुम लोग को स्लाइड वहां से यहाँ डायरेक्ट। ये क्वेश्चन मिला क्या रवि तुम लोग को? Yes sir. Create a new table with name student with column name is student ID, name, age, class. हाँ हाँ, इसको Student जरा ID बनाओ। should be
क्या सर? इसको बनाओ, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तब तक हम दूसरा नोट्स भेज रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है सर, ठीक।
बना रवि? यस सर, भेज दिया मैम को। भेज दिया है। बात करिए सर, हम बात करिए। हाँ रवि, ठीक बनाए हो, वेरी गुड। इस तरह से तुम उसमें सॉफ्टवेयर में डालोगे ना तो तुरंत एक मैसेज नीचे आएगा टेबल क्रिएटेड करके, समझे? हेलो। यस सर। ये अभी रवि, अभी देखो हम ट्रंकेट का नोट्स भेजे है, इसको यस जरा सर। तुम लोग खोल। अच्छा, आज दीपक भी आया है। हाँ सर, जल्दी मतलब ऑफिस में पाने के लिए। दीपक, दीपक म्यूट हो जाओ। हाँ, इसमें देखो ट्रंकेट में क्या है, द ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल क्विकली एंड रीसेट आइडेंटिटी कॉलम्स। ठीक है, मतलब सपोज करो एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, उसमें 5 रो है, 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो तुम ट्रंकेट टेबल टेबल नेम लिखोगे तो पूरा रो डिलीट कर देगा, वो सारा डेटा डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें एक नया वर्ड लिखे देख रहे हो, द ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल क्विकली एंड रीसेट आइडेंटिटी। ये जो रीसेट आइडेंटिटी आइडेंटिटी लिखे है उसके ब्रैकेट में है ऑटो इंक्रीमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भी कोई टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं ना, उसमें एक हिडन कॉलम होता है। समझे बात को? एक हिडन कॉलम होता है जो ना नंबरिंग करता है कि पहला नंबर रिकॉर्ड, दूसरा नंबर रिकॉर्ड, तीसरा नंबर रिकॉर्ड। वो हम लोग को दिखेगा नहीं वो। अब वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है वो। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो हम जब टेबल को ट्रंकेट कमांड से डिलीट करते हैं ना पूरा रिकॉर्ड को, तो वो क्या करता है, वो जो आइडेंटिटी, जो मान लो कि सपोज करो तुम एक स्टूडेंट टेबल बनाए, उससे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, 5 स्टूडेंट का नाम, रोल, मार्क्स सब इंसर्ट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद तुम सारा रो को डिलीट कर दिए। तो देखो तुमको पता है ना, 2 कमांड होता है, ट्रंकेट और डिलीट। तो डिलीट कमांड से भी रो डिलीट होता है और ट्रंकेट से भी होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही डिलीट कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर तुम ट्रंकेट से डिलीट करोगे ना रो को, तो वो जैसे तुम 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दियो सपोज करो, तो वो एक हिडन कॉलम जो उससे 1 2 3 4 5 था, वो हिडन कॉलम को भी डिलीट कर देगा वो। मतलब नेक्स्ट रो जो इंसर्ट होगा, जो ऑटो, वो भी तुम्हारा 1 से ही स्टार्ट होगा। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, जैसे हिडन रो डिलीट करेगा। सुनो, हम बता रहे हैं, जैसे सपोज करो एक टेबल स्टूडेंट बनाया। यहाँ तुम लोग कितना स्टूडेंट है? तुम लोग यहाँ रीसा है, दीपक है, रवि है। तो सपोज करो एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए, उसमें रीसा, दीपक और रवि का एंट्री कर दिया हम। तुम लोग का नाम, रोल और मार्क्स ऐसे करके 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हम। इंसर्ट करने के बाद हम ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट कर दिए। ठीक है, और दूसरी बात, ट्रंकेट करने से पहले जब तुम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए तीनों स्टूडेंट के नाम से, तो उसमें ना एक कॉलम है, ठीक है, जो हिडन है, जो ना तीनों रिकॉर्ड का नंबरिंग करके रख रहा है, जो तुम लोग देख नहीं पा रहे हम लोग। तो क्या किया, पहला कॉलम को 1 नंबर नाम दिया। मान लो कि पहला रिकॉर्ड में रवि का एंट्री है, दूसरा रिकॉर्ड में ऋषा है, तीसरा रिकॉर्ड में दीपक है। ठीक है, तो अब जब चौथा रिकॉर्ड आएगा तो उसका जो हिडन वाला कॉलम है, उसका तो 4th नंबर काउंट होगा वो। यहां तक यस। क्लियर है?
है ना, वो फोर्थ नंबर काउंट से होगा। तो अभी सपोज करो फोर्थ इंसर्ट करने से पहले हम ट्रंकेट कर दिए, हम ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो वो तुम लोग तीनों रवि दीपक और ऋषा सब डिलीट हो गया तुम लोग। डिलीट हुआ तो जो हिडन कॉलम था ना जिसमें 1 2 3 किया हुआ था वो भी डिलीट हो जाता है। अच्छा, बताओ मतलब दोबारा। डिलीट करेंगे, अगर हम सिर्फ डिलीट का यूज करेंगे तो वो हिडन कॉलम रहेगा ही। हाँ, अगर तुम वही डिलीट कमांड यूज करोगे ना तो वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला 1 2 3 तक हम इंसर्ट किए थे, और डिलीट करने के बाद जब चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना तो वो फोर्थ नंबर से इंसर्ट करेगा, वो मतलब उसका काउंटिंग 4 ही रहेगा। अच्छा, ये सर, हाँ समझ में आ गया सर। अभी समझो, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेप्थ में तुम लोग को बता रहे हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, जो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस लड़का लोग भी नहीं बता पाता है। समझे बात को? तो अगर यस सर। तुम ये डिफरेंस अगर एक्सप्लेन कर दोगे ना कि सर, और ट्रंकेट कमांड में आपको वो जो रीसेट आइडेंटिटी होता है, जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, सर वो भी डिलीट हो जाता है। लेकिन डिलीट कमांड में वो डिलीट नहीं होता है, वो सर आपको लग रहा है कि रो डिलीट हो गया है, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट सर ऑन है। वो नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको दिख रहा है कि पहला रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट वाला चौथा नंबर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है वो। यस सर। ठीक है, तो अब देखो एक स्लाइड में हम लिखे की पॉइंट्स, लिखे हैं देखो दूसरे स्लाइड में की पॉइंट्स। यस सर। की पॉइंट्स पढ़ो रवि, क्या है पहला पॉइंट? Faster than delete, no logging of individual rows, cannot be rolled back in some database like MySQL, no where clauses allowed. हम्म। Set augment counter in many DBMSs like SQL Server, ओके, PostgreSQL. एसक्यूएल देखो, ये बोल रहा है कि अब जैसे कि डिलीट और ट्रंकेट में फास्टर कौन होता है, तो ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। याद रखना होगा तुमको, ये डिलीट से ज्यादा फास्ट होता है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अच्छा Cannot be रोल rolled. बैक, रोल बैक समझते हो ना, रोल बैक, रोल बैक समझते हो तुम लोग? रोल बैक मतलब सर फिर से पीछे लाना। फिर से पीछे लाना, जिसको हम अंडू ऑपरेशन बोलते हैं। यस सर। हम लोग कीबोर्ड से क्या यूज करते हैं, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड मारने से होता है ना, कुछ तुम गड़बड़ कर दिए तो कंट्रोल जेड मारने से वापस बैक हो जाते हैं, यस सर। तो इसी को बोलते हैं रोल बैक। डेटाबेस के टर्म में बोलते हैं रोल बैक, और कंप्यूटर में बोला जाता है अंडू ऑपरेशन। यस सर। तो अगर तुम डिलीट कमांड यूज करोगे ना, मान लो कि हम गलती से कोई स्टूडेंट क्या, जैसा मान लो ऋषा क्या की गलती से डिलीट कमांड लिख दी, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट टेबल स्टूडेंट, तो वो क्या हुआ, 3 रिकॉर्ड तुम लोग इंसर्ट किया हुआ था तुम लोग तीनों का नाम से, तो वो क्या हुआ, पूरा डिलीट हो गया वो पूरा रिकॉर्ड। हम लोग बोले अरे तुम कैसे ऋषा, कैसे डिलीट कर दी तुम? उसके बाद तुम रोल बैक लिखोगे ना, रोल बैक लिख के जैसे इंटर मारोगे तो तीनों रिकॉर्ड फिर वापस आ जाएगा। यस सर। समझे? तो डिलीट कमांड में ये फायदा है कि उसमें रोल बैक अलाउड है, लेकिन ट्रंकेट में रोल बैक अलाउ नहीं है। बात समझे? यस तो सर। ये 2 3 डिफरेंस अगर बोल देते हो तो समझो एनफ है कि रोल बैक इज नॉट अलाउड इन ट्रंकेट, बट डिलीट कमांड में रोल बैक अलाउड है। ट्रंकेट फास्टर देन डिलीट, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो बोले हैं, ठीक है। अच्छा रवि देखो, एक नीचे नोट करके दिया है, व्हाट डज रीसेट आइडेंटिटी मींस इन ट्रंकेट। Yes, sir. Where you हाँ use the हाँ auto identity column is reset back to its starting value, usually 1. हाँ, समझे? हम क्या बोले, ट्रंकेट में क्या होता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो आइडेंटिटी है वो भी डिलीट कर देता है ट्रंकेट। फिर से उसके बाद जो हम लोग डाटा यूज करेंगे तो वो कॉलम 1 से स्टार्ट करेगा। वन से स्टार्ट होगा, हाँ। बात समझे? तो ये इसका मेन डिफरेंस था, तो वही हम अलग से नोट देके लिख दिए कि ये रीसेट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसका यही मतलब होता है ना। यस सर। अब उसके नीचे एग्जाम्पल देखो, एक टेबल बनाया है देखो स्टूडेंट नाम का। यस सर।
इसमें देखो आईडी जो हम बनाए हैं उसका डेटा टाइप इंट है और उसके बगल में लिखा हुआ ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें तुम देखो आईडी कॉलम जो बनाए हो, दो कॉलम है इसमें, एक है आईडी और एक है नेम। ठीक है, Yes. तो आईडी को हम क्या लिए देख रहे हो, इंट के बाद लिख दिया ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? मतलब हम जब इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तुम देखो उसका राइट साइड में क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हम इंसर्ट सिर्फ नेम कर रहे हैं, हम आईडी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू नेम, और नेम में तीन वैल्यू दिए है, अनु, राज और किरण। Yes, sir. अब देखो उसका नीचे देखो, अब आईडी का वैल्यू अपने आप हो गया 1 2 और 3। जब तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मारोगे ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मारोगे तो आईडी एंड नेम दोनों दिखाएगा। तो आईडी में तुम तो 1 2 3 नहीं डाले थे, Yes, sir. अब तुम जैसे लिखोगे ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो दिखाएगा 1 2 3, अपने आप आईडी में ले लिया। इसका मतलब ये जो ऑटो इंक्रीमेंट दिए हो, ये ऑटो इंक्रीमेंट अगर तुम दे देते हो आईडी में, तो आईडी अपने आप ले लेगा 1 से, वो तुमको उसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. ठीक है, और ये क्या है, नाउ इफ यू यूज ट्रंक, देखो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो देखो तीन रिकॉर्ड तुम इंसर्ट किए अभी, अनु, राज और किरण, और आईडी तुम्हारा 1 2 3 है। ठीक है, तो Hmm. ट्रंक टेबल स्टूडेंट किए तो दिस डिलीट्स ऑल रोज एंड रीसेट आईडी बैक टू 1। समझे बात को? Yes, sir. तो ये इसका मेन डिफरेंस था तुम्हारा ट्रंकेट कमांड का। अगर तुम दो तीन पॉइंट्स नोट कर लेते हो इंटरव्यू पर्पस से, तो सफिशियंट है कहीं बोलने के लिए। ठीक है, ऋषा Ye- तुमको समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? कोई डाउट? और ये हम भेजे हैं तुम लोग को अभी। अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट देख लो रवि। ये in contracts. कॉन्ट्रास्ट में मतलब इसके ऑपोजिट में क्या है, ट्रंकेट के ऑपोजिट में क्या है, डिलीट। Yes, sir. कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट में है ना, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके ऑपोजिट में क्या है। तो अगर तुम डिलीट कमांड यूज कर रहे हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ऑल रो आर डिलीटेड बट द आईडी काउंटर इज नॉट रीसेट, द नेक्स्ट इंसर्शन रो विल बी 4। यही समझा रहे थे ना थोड़ी देर पहले? Yes, sir. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा डिलीट और ट्रंकेट में। ठीक है, सर डिलीट के बाद फॉर्म क्यों लगाए स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे तो जैसे ट्रंकेट टेबल किए थे ना। हम्म, तो इसके बाद डिलीट के बाद का कमांड अलग है। इसमें इसमें लिखते हैं हम लोग डिलीट ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, और इसमें लिखते हैं हम लोग डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। यस सर। डिलीट में ऐसे लिखा जाता है। चलो ठीक है, जितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसको बढ़िया से पढ़ के अगर नोट कर लोगे ना, अलग से तुम लोग को फिर एसक्यूएल कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है तुम्हारा रीनेम भेज दिए, नहीं रीनेम का तो यहीं पर है अभी। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन आंसर तुम लोग के लिए हम बनाए थे, समझे, तुम लोग का प्रैक्टिस के लिए। अच्छा रवि, कुछ क्वेश्चन आंसर तुम लोग के लिए हम प्रिपेयर किए थे, उसको हम भेज रहे हैं ना, तुम लोग यस इसको सर। इसको समझ लो, घर में प्रैक्टिस कर लेना। हम क्वेश्चन के साथ आंसर दोनों दे दे रहे हैं, है ना।
यस सर। सर बोले कि आंसर बाद में भेजिएगा, जैसे क्वेश्चन पहले भेज दिए सिर्फ। ठीक है रवि, हम केवल क्वेश्चन भेज रहे पहले हम। ठीक है ना, और आंसर मेरे पास है, अगर तुम लोग खुद से कर लोगे तो बहुत अच्छा है। यस सर, आंसर जैसे कल भेज सके कल भेज दिया, या फिर हाँ, नेक्स्ट ये बात तो ठीक बोल रहे हो। अभी हम केवल क्वेश्चन भेज रहे हैं ना, और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इसका आंसर भी भेज देंगे, फिर दोनों तुम लोग कंपेयर कर लेना तुम लोग कि सही बनाए हो कि नहीं। ठीक है यस ना, सर। पहले क्वेश्चन भेज दे रहे, ठीक है, आंसर नहीं भेज रहे है ना।
देखा रवि क्वेश्चन? Yes, sir. ये सब क्वेश्चन का आंसर भी हम बना के रखे हुए हैं। आज जो जितना भी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है सारा। Yes, sir. ठीक है, अगर तुम बना पाते हो तो बहुत अच्छा है, इसको बनाओ, नहीं तो हम इसका एक एक करे सॉल्यूशन भेज देंगे, फिर कंपेयर कर लेना इसको। Yes, sir. ठीक है, और इसके आगे का टॉपिक है, इसके आगे का टॉपिक है रीनेम, है ना? Yes, sir.
हाँ रवि देखे। जय जगन्नाथ। Yes, sir. ये रीनेम देख लो एक बार। रीनेम ऑपरेशन इज यूज्ड टू चेंज द रीनेम। अच्छा रवि, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये देख लो। ये देखना, इसमें हम तीसरा स्लाइड में कुछ भेजे है कि जैसे मान लो तुम लोग अभी जैसे मान लो कल कोई डेटाबेस इंस्टॉल करोगे ना, तो कोई कोई जगह ना माई एसक्यूएल का बहुत यूज होता है आज के डेट में। ठीक है। Yes. तो देखो इसमें थोड़ा सा हल्का सा बहुत ही माइनर चेंज होता है। या तो ओरेकल रहेगा। ठीक है। ये तीसरा स्लाइड में हम दिए तुम लोगों को, उसमें सपोर्टेड लिखा हुआ। ठीक है। तो या तो ओरेकल रहेगा, या तो माई एसक्यूएल रहेगा, या तो एसक्यूएल सर्वर रहेगा। ये तीन मेन डेटाबेस है तुम्हारा। इसके अलावा और ज्यादा कुछ यूज नहीं होता कंपनी सब में। समझे बात को? तो ये सब में तुम्हारा एसक्यूएल कमांड मिलेगा तुमको। लेकिन Yes. हाँ बोलो। नहीं सर, वो यही देख रहे थे, क्वेश्चन का सब सॉल्यूशन वगैरह नहीं ना भेजे हैं, वही देख अच्छा, रहे थे स्लाइड। वो वो देख रहे थे। नहीं, अभी जो हम स्लाइड भेजे ना अभी तुमको जस्ट, उसमें हम एक स्लाइड भेजे है जिसमें तुम्हारा लिखा हुआ है ओरेकल पोस्टग्रेज एसक्यूएल यस सर। सपोर्टेड, और उसके नीचे लिखा माई एसक्यूएल बिफोर वर्जन 8.0, ये सब लिखा हुआ ना। एक है यस। एसक्यूएल सर्वर। तो ये दिमाग में अच्छा से डाल दो तुम कि जब भी कोई डेटाबेस, जैसे कि अभी जीआईटीएस में ही इससे पहले वाला जो बैच आया था, एक सेकंड रुको। हाँ, तो इसमें बोल रहा था ना रवि, ये जो जैसे अभी जीआईटीएस में इससे पहले बैच का लड़का लोग जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, हमको याद है उस प्रोजेक्ट में हम देख रहे थे, उसमें सब माई एसक्यूएल यूज किया है मैक्सिमम लोग। ठीक है। डेटाबेस में सब माई एसक्यूएल यूज किया था। तो तुम लोगों को खाली इतना पता होना चाहिए कि तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट कल को बनाओगे या कोई भी डेटाबेस का इंटरव्यू दोगे, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि सर या तो ओरेकल होगा, या तो माई एसक्यूएल होगा, या तो एसक्यूएल सर्वर होगा। ये तीन में से ही कोई एक होगा। समझे बात को? प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तब सर। हाँ, नहीं प्रोजेक्ट बनाओ या किसी भी कंपनी में इंटरव्यूज वगैरह देने जाओगे, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस मार्केट में मेन कौन तीन सा है, कौन तीन मतलब कंपनी कौन कौन सा यूज करती है। जैसे टाटा स्टील तुम्हारा ओरेकल यूज करती है, याद रखना। टाटा स्टील ओरेकल यूज करती है, ओरेकल सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है। और जो थोड़ा सा छोटा छोटा कंपनी है, वो तुम्हारा या तो माई एसक्यूएल यूज करेगी, या तो एसक्यूएल सर्वर यूज करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यस सर। पॉइंट, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया सर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि तुम ओरेकल मान लो तीन कंपनी लिए, एक टाटा स्टील लिए ओरेकल यूज कर रहा है, एक सपोज करो तुम्हारा एक जुस्को कंपनी है, छोटा सा एक सब्सिडरी कंपनी है जुस्को। जुस्को सपोज करो माई एसक्यूएल यूज कर रही है डेटाबेस के लिए। ठीक है, एक टीम प्लेट कंपनी है या ब्लू स्कोप है, वो लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर रही है। तो छोटा छोटा कंपनी थोड़ा सा टाटा स्टील के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन ओरेकल में अब जैसे ओरेकल का दो फीचर तुम लोगों को बताया था, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल बताए थे तुम लोगों को। तो ये एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल तुम्हारा ये दोनों में भी है, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में। बस सबका जो एसक्यूएल कमांड रहेगा ना, वो माइनर सा लिटिल बिट चेंजेस रहेगा कमांड लिखते समय। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तुम लोगों को जो हम एग्जांपल दिए हैं इसमें, रीनेम कॉलम देखो। रीनेम कॉलम में है, पहला वाला एग्जांपल में अल्टर टेबल
ओल्ड टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम। ये जो एसक्यूएल कमांड है ना, ये तुम्हारा ओरेकल का है। Yes, sir. ठीक है, लेकिन देखो हल्का सा चेंजेस कर दिया है दूसरा वाला स्लाइड में। अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम ओल्ड कॉलम नेम टू लगा दिया है, देखो। नहीं, इसमें भी तुम्हारा अल्टर टेबल टेबल नेम है रीनेम टू। अच्छा, रीनेम टू है पहले वाला में, और इसमें रीनेम टू नहीं है, रीनेम कॉलम भर देना है बस, सी ओ। हाँ, कॉलम। हाँ, रीनेम कॉलम, उसके बाद पुराना ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू, तो हल्का सा एक वर्ड चेंज कर दिया। तो तुम लोगों को ये नहीं सोचना है सर अब सबका पढ़ते रहे क्या एसक्यूएल कमांड। तो सबका नहीं पढ़ना है, तुमको एक ही एसक्यूएल कमांड पढ़ना जो तुम लोग अभी पढ़ रहा है, जो ओरेकल का है। ठीक है ना। और जहां तक माइनर से मान लो दूसरा किसी में काम करने का मौका मिला, तो ओरेकल का तुम एसक्यूएल जान रहा है। तो आज के डेट में तुमको पता है सब कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है कि मेरा एम्प्लॉय थोड़ा इंटरनेट का यूज करे, काम करे, हम सबको मिलता है इंटरनेट। तो तुम्हारा बेस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और एक्सेल में तुम कमांड लिख ले रहे हो, अगर तुमको हल्का सा चेंज करके कोई दूसरा लिखना पड़े तो तुम इंटरनेट का हेल्प ले लो तुरंत। बात समझे? Yes, sir. क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं ना है हम ओरेकल का एसक्यूएल अलग पढ़े, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर का एसक्यूएल अलग पढ़े, माई एसक्यूएल का एसक्यूएल, ऐसे थोड़ी होता है, इतना थोड़ी कोई पढ़ता है बैठ के। ठीक है, कोई एक पढ़ के छोड़ दो बस कि हाँ सर हम ओरेकल का जानते हैं एसक्यूएल, हाँ सर माइनर सा चेंजेस एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल में होता है, बस। ठीक है, उतना तुमको याद रखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलो तो ये हम लोग का अच्छा टॉपिक इधर हम लोग का कवर हो गया हम लोग का। इसमें हम लोग का ये हो गया, डीडीएल हो गया हम लोग का। डीडीएल का सारा कमांड क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट सब हो गया हम लोग का, है ना। और इधर हम लोग कीज के बारे में पढ़ लिए है और कंस्टेंट के बारे में पढ़ लिए है। रवि, क्या क्या पोर्शन कंप्लीट हो रहा है ध्यान रखना जरा, हम मान लो कभी भूल जाए अगर, ठीक है, तो हमको याद दिला देना। ठीक है, Yes, हम sir. लोग क्या क्या कंप्लीट किए हैं, डीडीएल कमांड पूरा पढ़ लिए, कंस्टेंट पढ़ लिए, कीज के बारे में पढ़ लिए, है ना, कितना तरह की होता, प्राइमरी फॉरेन, याद है ना। और क्या पढ़े, इतना पढ़े ना हम लोग। हाँ ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अब। सबसे ऊपर में जो फिगर था रवि, डीडीएल, डीडीएल के बाद क्या था, Sir, DML. डीएमएल। तो हम लोग अब डीएमएल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. डीएमएल कमांड क्या क्या है देख लो। Select, insert, update, delete. अब इसका एक एक करके कमांड हम लोग करना होगा, ठीक है। एक एक दो दो एग्जांपल भी कर लोगे ना तो हो जाएगा। ये सेलेक्ट का नोट्स भेज रहे हैं ना।
हाँ रवि मिला। ये सर मिला है। तो सेलेक्ट कमांड देख लो। बेसिकली डेटा रिट्रीव करने का काम आता है। ठीक है, रिट्रीव समझते हो ना? रिट्राइव मतलब सर वो जैसे किसी चीज, जैसे कॉल्स को हम लोग होल्ड पे रखते हैं तो फिर रिट्राइव करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं बोल, रिट्रीव रिट्रीव डेटा। रिट्रीव डेटा मतलब डेटा को लेके आना। यस सर। मान लो तुम्हारा डेटाबेस में टेबल है, टेबल में डेटा है, ठीक है, और उसमें लाखों डेटा भरा हुआ है, तुमको सिर्फ एक मंथ का डेटा चाहिए, तो वो एक मंथ का डेटा को लेके आना को बोलते हैं रिट्रीव। यस समझा? सर। या तो रिट्रीव बोलो या तो फेच बोलो, ये सब ना टेक्निकल टर्म है, तुमको यूज करना होगा बोलते समय। रिट्रीव डेटा, फेच डेटा, ये सब टर्म यूज करोगे तो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड आता है अगर तुमको हिंदी और इंग्लिश मिला के अगर इंटरव्यू देना है, मान लो तुम पूरा फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो, तो सबसे अच्छा इंग्लिश क्या होता है, ये सब टेक्निकल वर्ड करो हिंदी बोलते समय, तो क्या होता है ना, इंग्लिश का जो गैप है ना वो कवर हो जाता है वो। यस सर। समझे? तो ये सब टर्म यूज करो कि सर सेलेक्ट कमांड यूज होता है डेटा रिट्रीव करने के लिए, सर सेलेक्ट कमांड यूज होता है डेटा फेच करने के लिए। ऐसे भी बोलोगे ना तो भी बोलेगा हाँ लड़का अच्छा बोल रहा है। ठीक है, यस सर। तो अब इसका सिंटैक्स सिंपल देख लो। सेलेक्ट जो जो तुमको कॉलम का याद रखो, मान लो एक टेबल है उसमें 5 कॉलम है, स्टूडेंट टेबल है, उसका नाम है, रोल है, मार्क्स है, एड्रेस है, ऐसे करके है। तो तुमको जो जो कॉलम का डेटा चाहिए, तुमको वो कॉलम मेंशन करना होगा कमांड। जैसे मान लो तुमको नाम चाहिए, रोल चाहिए और एड्रेस चाहिए, ये 3 चीज चाहिए बस। तो लिखना सेलेक्ट नेम कॉमा रोल कॉमा एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम, तो तुमको वही 3 कॉलम का डेटा देगा लाके वो। समझे बात को? यस सर। अगर तुमको पूरा सारा कॉलम का डेटा चाहिए तो वो कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो स्टार दे दिए मतलब तुम सारा कॉलम का बात कर रहा है। यस सर। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो ये उसका सिंटेक्स हो गया। नीचे उसका एग्जांपल है देखो, सेलेक्ट नेम कॉमा एज, सिर्फ हम 2 ही कॉलम ले रहे हैं बस। सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल से नेम और एज को निकाल के दीजिए हमको। ठीक है, यस सर। लास्ट स्लाइड हम भेजे देखो, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, तो क्या लिखे एग्जांपल में? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके राइट साइड में क्या लिखे डिस्क्रिप्शन में? रिट्राइव्स ऑल डाटा फ्रॉम द टेबल। देखा, रिट्रीव यूज किया ना। तो सेलेक्ट स्टार कहने का मतलब रिट्रीव्स ऑल डेटा, ऑल डेटा मतलब सारा कॉलम का डेटा चाहिए उसको। समझे बात को? यस। और इसमें एक होता है वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज का यूज होता है फिल्टर करने के लिए। मतलब जैसे कि सपोज को तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मारा, सारा डेटा आ गया, और उसमें एक एज नाम का कॉलम है, सपोज करो एज, तो उसमें मान लो बहुत उस स्टूडेंट का एंट्री किया हुआ, कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, हाँ कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है। ठीक है, समझे? तो अगर तुमको कंडीशन देना है कि 18 साल से ऊपर का ही तुमको देना है सपोज करो, ठीक है, तो तुम यहां वेयर क्लाउज लगाओगे। वेयर क्लाउज क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। समझ रहे बात को? यस जैसे कि सर। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। समझा? मतलब एज 18 साल से बड़ा है वही आएगा केवल, बाकी जो 18 साल से कम वाला है वो नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं फिल्टर करना।
डेटा को फिल्टर करना बोलते हैं। तो तुमको बोलेगा डेटा को फिल्टर कैसे किया था, बोलो सर वेयर क्लाउज लगा के हम लोग फिल्टर करते हैं डेटा को। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है रवि, आज रहने दो यहाँ तक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो सब बनाओ, हमको सॉल्यूशन बना के व्हाट्सअप करो, ठीक है? यस सर। ठीक है, ठीक है रवि, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, तो इतना प्रैक्टिस करो पहले तुम लोग।